अच्छा, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। उसकी वजह ये है कि ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। आउट ऑफ दिस थ्री, ये दो चीज़ों की बातें बहुत ज़्यादा लोग करते हैं यूजुअली। कभी आपने यूट्यूब पे ट्रेडर्स को सुना होगा, दे ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इमोशंस, सही से एंट्री करो, अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करो तो कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। यस, दिस इज़ ट्रू, लेकिन दे डोंट टॉक अबाउट वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ ट्रेंड अवेयरनेस। और वो बताते भी नहीं हैं कि, या तो वो सिर्फ यही कह दें कि ट्रेंड अवेयरनेस आपको या ट्रेंड की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। वो इतना भी बता दें तो लोग उसके बारे में सर्च करना शुरू कर दें, और टीच करना तो दूर की बात है कि वो प्रॉपर आपको क्या कहते हैं टीच करें कि ये किस तरह समझना होता है कि ट्रेंड कहाँ से किस तरह चेंज हो गया। सिग्निफिकेंस नहीं कभी ट्रेंड अवेयरनेस की किसी ने बताई। यूजुअली दे डू टॉक अबाउट कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में चली गई है, प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में चली गई है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताते कि वो क्यों ज़रूरी है। तो ये जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि इन दो चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेंड अवेयरनेस, तो वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलती नहीं होगी। और ये बहुत अजीब लगेगा कि रिस्क मैनेजमेंट और इमोशन से भी ज़्यादा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आपने अपनी एक कोई स्ट्रेटजी लर्न की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डाइवर्जेंस लर्न की है, ठीक है, और लेकिन आपको ट्रेंड का ही नहीं पता, आप ये बुलिश डाइवर्जेंस इसको समझ रहे हो, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बगैर अपनी एग्जीक्यूशन किए ये यहाँ से स्ट्रेट नीचे गिर जाए, और यही इसी तरह ही लोगों को लॉस होता है। प्राइस इम्पल्सिव डंप्स में होती है, इम्पल्सिव ड्रॉप्स में जा रही होती है, और वहाँ से आप लोज कैच करने की कोशिश करते हो ये समझ के कि यहाँ से रिवर्सल है। रिवर्सल इस तरह नहीं कभी कंफर्म होता कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ मैं आपको मिसाल के साथ अभी दिखाता हूँ। ये यहाँ मैंने ये ड्रॉ किए हुए हैं, बाद में ये समझाता हूँ मैं। अच्छा, ये गोल्ड है, यहाँ इसकी बहुत अच्छी ये मिसाल है। अब प्राइस यहाँ से कंप्लीट अप ट्रेंड में थी और वो डाउन ट्रेंड में गई है इस पॉइंट से। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि यहाँ से नीचे आती गई है, तो ये इसको भी डाउन ट्रेंड ही है, लेकिन कंफर्म कहाँ से डाउन ट्रेंड हुआ वो इस पॉइंट से हुआ। एनीवेज, अब आपको पता है कि ये अब प्राइस यहाँ डाउन ट्रेंड में, तो अगर कोई ट्रेडर मतलब हमने बुलिश डाइवर्जेंस सीखी हुई है, डाइवर्जेंस को किस तरह ट्रेड करना है, तो स्ट्रैटेजी तो सीखी हुई है, स्ट्रैटेजी में कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला आ जाता है वही, रिस्क मैनेजमेंट भी आपकी अच्छी है, इमोशंस भी बहुत ठीक हैं, लेकिन जब आपको ट्रेंड का ही नहीं पता तो आप क्या करते हो। आपको अब ट्रेंड का नहीं पता कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में, बस आपको नज़र आ गई है यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ मैं RSI पे आपको दिखा देता हूँ कि ये लो बने, लोअर लो बने, आपको पता है यहाँ से प्राइस नीचे गई थी, तो ये लो बना, ये लोअर लो बना, यहाँ से डाइवर्जेंस बनी हुई है, और यहाँ तक आने, अब आपको दोबारा लग रहा है कि यहाँ से ये लो जो भी है ये ब्रेक होगा तो प्राइस दोबारा ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से आप ट्रेड लगाने की कोशिश करते हो ये समझ के कि एक तो यहाँ डाइवर्जेंस है, और दूसरा आपको ये लगता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे भी पड़े होंगे, लिक्विडिटी है, तो लाजमी यहाँ से तो प्राइस रिवर्स करेगी, और आपको ये लगता है यहाँ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, तो लाजमी प्राइस यहाँ से, जबकि इस तरह नहीं होता। और वो आपको दिखा देता हूँ मैं कि प्राइस यहाँ से इसको थोड़ा सा 1x पे करके ये अभी तक यहाँ तक डाइवर्जेंस इंटैक्ट है, कि कोई भी फेल नहीं हुई यहाँ तक डाइवर्जेंस, और इसको थोड़ा सा नीचे आने देते हैं। ये देखो,
तो आपने की अपनी एंट्री यहाँ, तो वो उतने में डाइवर्जेंस उसने वो आपने जो भी ये अपने लो पिछले ब्रेक होने पे इस जगह अगर एंट्री की होगी, अब इतना तो वो रियल टाइम में ही प्रिसाइजली दिखा सकता है कि अगर आप मैं यहाँ तक काटूँ ना, यहाँ जब तक ये आधा कैंडल था यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तब तक ये भी डाइवर्जेंस इसके ऊपर ही चल रही थी। तो ये डाइवर्जेंस स्ट्रेट अवे, ये बुलिश डाइवर्जेंस इतनी बड़े टाइम फ्रेम पे भी ये फेल हो गई। उसकी वजह ये है कि प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, तो वो कुछ भी काम नहीं आएगा, ना लिक्विडिटी काम में आएगी, ना ऑर्डर ब्लॉक काम में आएगा, ना लिक्विडिटी स्वीप, कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक आपको सही डायरेक्शन का नहीं पता। हाँ, यही बुलिश डाइवर्जेंसेस आप अप ट्रेंड के बॉटम्स में कैच करोगे तो हर चीज़ काम आएगी। वो लिक्विडिटी स्वीप भी यहाँ से काम आई है, वो यहाँ पर जो भी छोटे टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस, यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप, हर किस्म की आपकी स्ट्रैटेजी जो भी सही डायरेक्शन में अगर उसको एग्जीक्यूट करोगे तो उसके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी के, वो 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। और उसमें कई दफ़ा आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक ना भी हो, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ठीक ना हो तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है, विच इज़ वेरी यूजुअल कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं लॉस होता है। लेकिन जिनकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती और जिनके इमोशंस पे वो काबू नहीं करते, हमेशा सही स्ट्रैटेजी होने के बावजूद भी गलत एंट्रीज़ करना और रिस्क मैनेजमेंट ठीक ना करना लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट करता है। लेकिन उन सब चीज़ों का फादर ट्रेंड अवेयरनेस है कि अगर आपको ट्रेंड का ही नहीं पता तो यहाँ आपकी सारी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी थी, यहाँ आप में कोई इमोशंस नहीं आए हुए थे लूजिंग और फियर के, मिसिंग आउट, लेकिन फिर भी आप लॉस में चले गए। तो ये साइकोलॉजिकल आपको इतना बड़ा डेंट देता है कि आपको लगता है पता नहीं मेरी स्ट्रैटेजी में कोई मसला है, या रिस्क मैनेजमेंट स्टिल वगैरह वगैरह, या मैं शायद अभी काम नहीं था इतना, हालांकि वो बिल्कुल ठीक था आपका दोनों चीज़ें, आपकी सिर्फ एग्जीक्यूशन, आपको ट्रेंड अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, अब क्विकली आ जाते हैं कि ये किस तरह पता चलेगा आपको कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, फिर आपकी हर चीज़ काम आएगी। और ये आपको किस तरह पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है और नाउ यूर रेडी, फॉर एग्जांपल एक डाउन ट्रेंड था वो अब अप ट्रेंड में कब बदल गया, एक सर्टन टाइम के बाद आपको समझ आ जाती है और फिर उसके मुताबिक आप बुलिश ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हो। और जब डाउन ट्रेंड हो जाए तो आप बेरिश ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हो। डाउन ट्रेंड में आप बेरिश डाइवर्जेंसेस वगैरह ढूंढते हो ताकि आपको मूव्स मिले, और अप ट्रेंड में आप बुलिश डाइवर्जेंसेस वगैरह करते हो। ये स्ट्रैटेजी बता के एक सिर्फ एग्जांपल दी है। अच्छा, दो किस्म की चीज़ें। अब मेनली एक चीज़ इस तरह डाउन ट्रेंड में आ रही है, लॉस बनते आ रहे हैं, ये वो पीछे से डाउन ट्रेंड में आती जा रही है। सबसे पहले एक मिनट ये समझा देता हूँ मैं। प्राइस इस तरह करते करते डाउन ट्रेंड में आई जा रही है, डाउन ट्रेंड इस तरह करते लोअर लोज। प्राइस क्या करती है, यहाँ से जो मैंने SPA पहले भी बताया हुआ है कि लो बनता है, एक लोअर हाई बनता है, फिर लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन हो गई। फिर एक हायर हाई बन जाता है, प्रीवियस हाई से ऊपर बन जाता है। यहाँ जब आप आ जाते हो तो आपका इस तरह कह लो कि 50% जो है कंफर्म हो जाता है। आपको कैंडल क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, इस हाई से ऊपर अच्छे तरीके से कैंडल क्लोज करना ज़रूरी है। तो 50% आपको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से अब स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया, यानी कि ये जो हाई ब्रेक होने का मतलब ये कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और मोस्ट लाइकली अब प्राइस जो है एक हायर लो बनाएगी। हायर लो बनाए तो और आप ये कह लो कि आपको और 20% 30% आपको कंफर्म हो जाता है प्रीवियस लो से। इसको इधर से इस तरह ब्रेक किया और फिर हायर लो बनाया कि अब मोस्ट लाइकली ये हाई भी ब्रेक होगा, ठीक है। और फिर जो है दोबारा एक हायर लो बनना ज़रूरी है। जब ये हाई ब्रेक हो जाए तो 100% आपका जो है क्या कहते हैं ट्रेंड चेंज हो जाता है अप ट्रेंड में। फिर आप इन जोन आने वाले टाइम में इधर इधर से हायर लोज वाले जोन से लिक्विडिटी स्वीप वगैरह आप ये चीज़ें देखते हो कि यहाँ अगर विक लगी है तो वो वहाँ से ऊपर चला जाएगा।
यहाँ आप डाइवर्जेंस छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ डाइवर्जेंसेस बुलिश डाइवर्जेंसेस वगैरह देखते हो, जब आपको फिर आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, ठीक है। और इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से हाई बनता है और ये यहाँ से इस तरह इसने लो बनाया, और फिर ये प्रीवियस हाई को अगर ब्रेक ना कर सके, ठीक है, प्रीवियस हाई को ये ब्रेक ना कर सके और यहाँ से नीचे जाके एक और लोअर लो बना दे, वो भी कैंडल के क्लोज के साथ, तो ये फिर आपको एक फेक आउट इसने दिया था, फेक आउट, यानी कि ये सिर्फ एक ट्रैप किया था आप ट्रेंड में लेके जाने का। तो ये इस तरह, इसीलिए यहाँ नहीं आपने ट्रेड करना होता, आपने वो हाई ब्रेक करे उसके बाद स्टिल सस्टेन करे, यहाँ डाइवर्जेंस वगैरह दिखे आपको, तो फिर आपको समझ आ जाती है कंटिन्यूएशन हो गया। तो यहाँ ये ऊपर गया इधर से, लेकिन इसने अपना जो है नीचे आके प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया। अब ब्रेक नहीं किया और नीचे लोअर लो बना दिया, इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली अब ये स्टिल नीचे जाता जाएगा, नीचे जाके फिर अगर कोई रिवर्सल आए इस तरह दोबारा, तो फिर बात अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लो बने, हाई बने, लोअर लो और वो हाई अपना प्रीवियस ब्रेक करे, और उसके बाद हायर लो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको समझ आ जाती है, फिर प्रीवियस हाई अब ब्रेक करेगा तो लाजमी मोस्ट लाइकली यहाँ से वो हायर लो ही बनाएगा। ये इस तरह करना बहुत मुश्किल होगा इसके लिए, तो मोस्ट लाइकली हायर लो बनाएगा, और वहाँ से यहाँ फिर आप अपनी जितनी भी आपकी जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करते हो। तो अगर इधर आके आपकी रिस्क मैनेजमेंट ख़राब भी होती है थोड़ी सी, तो वो उतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला आपको ट्रेंड ना पता होना है। अच्छा, एक ये तो एक बाय बुक एग्जांपल है ना, एक ये एग्जांपल है कि डाउन ट्रेंड में थी प्राइस, उसने लो बनाया, ठीक है, और उसने अपना प्रीवियस हाई जो है अभी तक ब्रेक नहीं किया। इसको एक अच्छा अप ट्रेंड नहीं कहते, क्योंकि अभी तक इसने अपना ब्रेक नहीं किया स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड ही है इन अ सेंस। लेकिन समटाइम्स इस तरह भी हो जाता है क्योंकि प्राइस एक्शन अपनी नेचर के मुताबिक बिहेव करता है। तो इसने क्या किया, इसने हाई तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसने फिर हायर लो बनाया पिछले लो से, इसने यहाँ जाए बगैर हायर लो बनाया, फिर अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया और फिर एक हायर लो बना दिया। इसका मतलब ये कि मोस्ट लाइकली ये इधर से ऊपर जाता जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर में शिफ्ट आ रहा है एक। और कंफर्म आपका अप ट्रेंड तब होगा जब ये वाला हाई, जब इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, ट्रू सेंस में कैंडल क्लोज करेगा, और फिर यहाँ से इस तरह एक पुल बैक आएगा हल्का सा, और फिर कंटिन्यूएशन होगी, जिसको SPA ही कहते हैं, लो हाई लोअर लो एंड देन हायर हाई, प्रीवियस हाई से ऊपर, और फिर ये कंटिन्यूएशन होगी। अब गोल्ड में एग्जैक्टली यही हुआ है, प्राइस इस तरह डाउन ट्रेंड में थी, और अच्छा इसका ऑपोजिट भी मैं बाद में बता दूंगा। प्राइस इस तरह डाउन ट्रेंड में थी, आते आते इसने जो चीज़ आपको मैंने यहाँ बताई है एग्जैक्टली वही काम इसने यहाँ किया। इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये लो डाउन ट्रेंड में थी प्राइस इस तरह, फिर ये ऊपर आई है, इस दफ़ा इसने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, हायर लो बनाया, ठीक है, और फिर प्रीवियस हाई ब्रेक करके हायर हाई बना दिए, प्रीवियस ये वाला हाई था इसका ब्रेक करके हायर हाई, और फिर हायर लो बना दिया, ये वाला लो ब्रेक नहीं किया। इधर से आपको तकरीबन 80-90% कन्फर्म हो जाता है कि प्राइस मोस्ट लाइकली अप ट्रेंड में, अब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने लगा, अप ट्रेंड में प्राइस जाने लगी है। ये सबसे अहम एरिया होता है, यहाँ से आपको मतलब आप यू गेट रेडी फॉर योर ट्रेड्स। अच्छा, कंफर्म आपको कहाँ से होगा कि प्राइस अप ट्रेंड में चली गई है, वो इस हाई के सही से कैंडल क्लोज के बाद, इस हाई के ऊपर इस तरह कैंडल क्लोज की और फिर हायर लो बनाया, तो इधर से आपको कंफर्म हो जाता है 100% के प्राइस अब अप ट्रेंड में।
अव्वल तो ये कोई ऐसी वैसी कंफर्मेशन नहीं थी, ये अच्छी थी क्योंकि इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया था और फिर हायर लो बनाया था। लेकिन क्योंकि ये लोअर लो नहीं था तो इस वजह से इसके ब्रेक को इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं कहेंगे। इसने इस हाई ने लोअर लो बनाया था अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके, और फिर अपने इस हाई से ऊपर क्लोज़ किया था, जबकि इसने लोअर लो नहीं बनाया और इसी तरह ही हायर लो बना के इसने अपने हाई से ऊपर क्लोज़ किया। इस वजह से इसको इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं कहते। असल कंफर्मेशन आपकी अप ट्रेंड की ये हुई है जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है कि जिसने लोअर लो बनाया था उसका हाई ब्रेक हुआ कैंडल के साथ और फिर हायर लो बना, तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट करते हो। अच्छा, अब ये डाउन ट्रेंड का किस तरह आपको पता चलेगा? डाउन ट्रेंड का आपको पता चलेगा कि ये प्राइस यहाँ से मुसलसल ऊपर जाती गई है, अपने प्रीवियस लोज़ को इसने कहीं भी प्रीवियस लो कहीं भी ब्रेक नहीं किया कैंडल के साथ। ये देखो, ये मतलब यहाँ विक लगाई है, लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन क्लोज़ ऊपर ही किया, ठीक है, और इस तरह ऊपर जाती गई है। कहाँ आके इसने अपना चेंज किया ट्रेंड? यहाँ से नहीं किया, क्योंकि यहाँ भी इसने ऊपर क्लोज़ किया, कैंडल ने इस तरह ऊपर क्लोज़ करके इधर गई है, ठीक है। असल चेंज हुआ है यहाँ से, जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता रहा था कि अपने प्रीवियस लो से, प्रीवियस लो ये है, ये जो विक लगी हुई है, प्रीवियस लो से नीचे कैंडल ही इसने क्लोज़ कर दी, रेड कैंडल इस तरह क्लोज़ कर दी, तो वहाँ से आपका सही मायनों में फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और इसी वजह से आपकी जो है डाइवर्जेंस भी यहाँ जो थी जैसी भी थी वो इस तरह फेल हो गई कम्प्लीटली। तो ये चीज़ है कि बेरिश का भी मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये इस तरह अप ट्रेंड में एक चीज़ आ रही है, आती जा रही है, तो ये ऊपर गई और ये प्रीवियस लो को इस तरह पहले ब्रेक करे कैंडल के साथ, और फिर या तो ये यहाँ कई दफ़ा अगर प्राइस इस तरह घूमती रही होगी तो ये सपोर्ट बन गई, तो ये यहाँ से ही इस तरह रिजेक्ट हो जाएगी इस तरह करके, या फिर ये इधर से इस तरह आके अपना हायर लोअर हाई कंफर्म करके और फिर इधर से मुसलसल नीचे जाती जाएगी। और इसी का ही स्ट्रक्चर जब इसने अप ट्रेंड में जाना होगा तो ये अपना प्रीवियस जो हाई है उसको सही मायनों में इस तरह कैंडल के साथ ब्रेक करेगी और फिर एक हायर लो बनाती जाएगी और फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी और इस तरह ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है, अगर आपको ट्रेंड डायरेक्शन ये एरिया इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये क्या हुआ है यहाँ, तो फिर आप क्या करते हो, आप यहाँ से यहाँ कहीं डाइवर्जेंस बनेगी, यहाँ कहीं ये आपको लगेगा कि ये प्रीवियस सपोर्ट थी, ठीक है, आपको इस तरह लगेगा, और यहाँ कोई डाइवर्जेंस बनी, आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगी, वो स्ट्रेट नीचे चली जाती है। हालांकि यहाँ बहुत लिक्विडिटी थी, बहुत डाइवर्जेंस नहीं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह थे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया ना। ये जो अप ट्रेंड का जो लो था इस तरह वो ब्रेक हो गया कैंडल के साथ और उसने लोअर हाई बना दिया, तो स्ट्रक्चर ही जब शिफ्ट हो गया तब आपने बुलिश ट्रेड्स के बजाय बेरिश ट्रेड्स टारगेट करनी है। यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस वगैरह, यहाँ पे आपने लिक्विडिटी वगैरह देखनी है, ये तरीका होता है।